हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है आरजे रेखा प्रकाश ब्लॉग। फ्रेंड्स, हम आज आपको ले चलने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर, तो आप हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। काफी अच्छा लगेगा आपको ये ब्लॉग देखकर आज का। यही टॉप में सिंगर भी आ रहा नहीं और बोल जा रहा है करो जैसे धड़कने लगी। फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए और आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और देखिए हम लोग काफ़ी सुबह में निकले थे, तो ये सूरज की लालिमा धीरे धीरे ऊपर आ रही है, यानी सुबह हो रही है। हम लोग 6:30 बजे के करीब ही निकल गए थे मॉर्निंग में। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी होती है, भोजपुरी फिल्मों की। तो आप गेस कीजिए ये कौन सा जगह है, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। और देखिए हम लोग मस्ती करते हुए अपने सफ़र पे आगे बढ़ रहे थे। जैसे धड़कने लगी। हाय किसी भाई, बताइए आप कौन है इसमें। देखिए ये पप्पू जी हैं, ठीक है, क्या सर के दोस्त हैं और क्या सर सो रहे हैं अभी। जो कम पड़ जाए ये कहीं भी जाते हैं तो सोते जाता है, इसलिए ये सो रहे हैं। काम ही ऐसा है, बहुत सफर करते हैं। और ये निशी है, ज्यादा मोबाइल में व्यस्त रहती है। आई देव सारे पता नहीं कौन सोच में कपार पे हाथ बैठे। और आपको तो पहचान ही रहे हैं, ये लल्ला है, लल्ला की ये टोपी है। देखिए कितना बड़ा जीभ निकाल रहा लल्ला। और ये लल्ला दिखा तो कितना तेरा बड़ा जीभ है लल्ला। और इतना बड़ा लल्ला का जीभ है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए हम लोग आ गए हैं पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले पुल महात्मा गांधी सेतु पर। तो अब आप तो गेस कर ही चुके हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस मेले में। तो चलिए गाना सुनिए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं सफर पर। पवन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले। ये केला पड़ते थे हाजीपुर। खाली केले आपको दिखेगा, ये केला खाली आपको केले का पेड़ ही दिखेगा ज्यादातर। फ्रेंड्स, हम लोग पटना पुल पार करके आ गए हैं, उत्तरी बिहार में एंटर कर चुके हैं और सोनपुर क्षेत्र में आ गए हैं। तो अब तो आप गेस कर ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये है मेरे साथ मेरी सिस्टर। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ब्लॉग को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं जो कि सीक्रेट है अभी तक। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग सोनपुर मेला क्षेत्र में आ चुके हैं और सीक्रेट अब हमारा समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं सोनपुर मेला।
तो बिहार का ये बहुत ही प्रसिद्ध, एशिया का सबसे प्रसिद्ध बड़ा पशु मेला है और उसी मेले में हम आए हैं, सोनपुर के मेले में। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर और गाड़ी हमारी पार्किंग में लग चुकी है। तो अब आइए चलते हैं मेले के और देखिए हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता सोनपुर मेला के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये देखिए यहीं से बिल्कुल मेला स्टार्ट हो चुका है। हर चीज़ की दुकानें यहाँ सजी हुई है। कार पार्किंग का एरिया मेला के स्टार्टिंग में ही शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आप आए तो स्टार्टिंग में ही कार पार्किंग आपको मिल जाएगी, जहाँ पे उसका कुछ कॉस्ट लगता है घंटे के हिसाब से। और ये देखिए और फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं मेला स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले व्हीकल्स का लगा हुआ है स्टॉल। अंदर स्टॉल के अंदर सारे व्हीकल्स हैं, दोनों साइड में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अजूबा डिज्नीलैंड का ये बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारे टॉयज़ और झूले लगे हुए थे। इसमें भी हमने काफ़ी इंजॉय किया था, आप इसमें देखेंगे आगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स ये हरिहर महादेव मंदिर जाने का रास्ता है, जिनके नाम पर ये पूरे क्षेत्र का नाम है हरिहर क्षेत्र। फ्रेंड्स इतने प्रसिद्ध जगह पे आए हुए थे और जिनके नाम पर ये जगह है तो उनका दर्शन करना तो सबसे पहले बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग हरिहरनाथ मंदिर सबसे पहले जा रहे हैं और वहीं पर कालीघाट मंदिर भी है। बिहार टूरिज्म द्वारा इसका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे और यहीं से मेन मेले की भी शुरुआत होती है। दोनों साइड मेला लगा हुआ था हरिहरनाथ मंदिर द्वार जाने के रास्ते के। तो आप देख लीजिए कितना खूबसूरत मेला और यहीं से सजा हुआ था, चारों तरफ दुकानें लगी हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे जो अमरूद हम लोगों ने देखा बिल्कुल अजूबा लग रहा था। बड़ा बड़ा अमरूद, ऐसा तो हम लोग अपने रोहतास ज़िले में तो देखे ही नहीं थे। बड़ा मज़ा आया देखकर। सब जगह एक ही तरह का, एक ही साइज़ का अमरूद बिक रहा था और दाम तो सुनने में बहुत ही अजूबा लगा। 100 रुपये केजी था यहाँ पे अमरूद फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो 40 रुपये केजी मिल रहा है अभी, लेकिन यहाँ 100 रुपये केजी था। तो ये बिल्कुल अजूबा लग रहा था इसका रेट हमारे लिए। और ये देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मेला में, तो चारों तरफ से दुकानें सजी हुई थी। गर्म कपड़ों से लेकर चूड़ी सिंगार सब चीज़ का दुकान यहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ देखिए गर्म कपड़े, कोट बिक रहे थे और चूँकि सीजन भी चल रहा है सर्दी का तो ज़्यादातर दुकानें इसी की लगी हुई थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे रेट वही था जो जनरल पूरे बिहार में होता है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आप आए तो ज़रूर ख़रीदारी कीजिए यहाँ पे। और ये देखिए सारे विभागों का अपना अपना स्टॉल। और यहाँ पे देखिए अचार बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, देख के तो मुंह में पानी ही आ गया। तरह तरह के अचार यहाँ पे बिक रहे थे। तो आप आए तो यहाँ अचार का भी आप टेस्ट ले सकते हैं, ख़रीद कर खा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने पर फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स दिख रहे थे। तो इसमें भारतीय डाक का भी स्टॉल लगा हुआ था, मीना बाज़ार का। फ्रेंड्स ये पूरा एरिया जो था मीना बाज़ार था। हम लोग मीना बाज़ार के अंदर से गुजर रहे थे और मीना बाज़ार से होते हुए ही हरिहरनाथ महादेव मंदिर जाया जाता है। तो दोनों साइड स्टॉल और दोनों साइड दुकानें सजी हुई थी। फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ रेल विभाग द्वारा रेल ग्राम बनाया गया था और इसमें टॉय ट्रेन लोगों के लिए बनाए गए थे, जिस पे यात्रा करके बहुत मज़ा आया टॉय ट्रेन पर। और ये काफ़ी खूबसूरत था रेल ग्राम। और यहीं देखिए आई लव हरिहर क्षेत्र का ये लगा हुआ है। आई लव हरिहर क्षेत्र मेला 2022 का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। फ्रेंड्स अगर भूख लगी हो और जो मीठा खाने के शौकीन है तो उनके लिए यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ तल रही थी और सारी जलेबियाँ एक तरह की। ये देखने में तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। सारी जलेबियाँ एक साइज़ में और बड़ी बड़ी सी लाल लाल।
फ्रेंड्स, मेले में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। चूँकि हम लोग सुबह पहुंच गए थे तो उस समय काफ़ी कम भीड़ थी, लेकिन शाम होते होते इतनी भीड़ हो गई थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए, मेले में बिल्कुल अजूबा ये एक चीज़ हम लोगों को दिखा। ये हलवा था और पूड़ी, काफ़ी ये टेस्टी देखने में लग रहा था और कलर तो काफ़ी पूछिए ही मत, कितना खूबसूरत, दूर से ही अट्रैक्टिव था ये। और हम लोगों ने पूछा ये क्या है, तो भैया ने बताया कि ये हलवा है और पूड़ी है। खिलौना 60 रुपये, 120 का 2 खिलौना, 120 का 2 खिलौना, 120 का 2 खिलौना, खिलौना 60 रुपये, खिलौना 60 रुपये, खिलौना 60 रुपये, 120 का 2 खिलौना, 120 का 2 खिलौना। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ सेल लगा हुआ था और सारी चीज़ें 10 रुपये में मिल रही थी। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो काफ़ी सस्ती और 10 रुपये में। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खरीदी जो मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा। और फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा मीना बाज़ार था कि इसमें हर एक चीज़ आप जो खोजेंगे वो मिल जाता। तो देखिए, यहाँ गर्म कपड़ों का बहुत सारा वैरायटी, एक से बढ़कर एक स्वेटर, जैकेट, शॉल यहाँ पे लगे हुए थे और लोग बहुत ख़रीदारी भी कर रहे थे। और ये देखिए, काफ़ी यूनिक चीज़ हम लोगों को दिखा। यहाँ पे ये सोन पापड़ी की बहुत सारी वैरायटी थी। जो चांद तारे बने हुए थे वो तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगे। बहुत सारे शेप में देखकर काफ़ी मज़ा आया इस यूनिक सी मिठाई को। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने पर देखिए, यहाँ पे चाट, पकौड़े, फुचके की भी दुकान लगी हुई थी, गुपचुप की भी। और यहाँ पे देखिए, चूड़ियाँ कितनी रंग बिरंगी लगी हुई थी। और ये देखिए, मेले में सबसे अद्भुत चीज़ हम लोगों को लगा, और ये था एक मशीन जो कि बेसन की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, घर में जो बनाते हैं, तैयार करते हैं। दूसरा आइटम बनाना होगा तो देखिए, फिर ये साँचा जो बदल देना है। जैसे दाल के बड़ी बनाना चाहते हैं, मोदक आइटम, मथौड़ी चुआना है, जो घरों के अंदर औरतें सब हाथ से बनाती है, दौरी बड़ी का आइटम, ऐसे जो है मशीन से जो बना लेंगे। डिजाइन में होगा, तेजी में होगा, एक मशीन से हर तरह का डिजाइन जो बनेगा। ऐसे धूप में प्लास्टिक कपड़ा वगैरह डालेंगे, टेबल मेज या चारपाई पे से दबा दबा करके जो बना लेंगे एक ही मशीन से। बड़ा साइज में बनाना होगा तो बड़ा साइज में बनाएंगे, छोटा में बनाना होगा तो छोटा में जो बनाएंगे एक ही मशीन से। सबका जो डाई फर्मा मिलेगा, हर पॉकेट में आएगा। 15 डिजाइन का साँचा होगा, एक मशीन होगा, और एक से जो आइटम बनेगा, एक से जो डिजाइन जो आता है यार। अब देखिए, मोटा सेव बनाना होगा तो मोटा वाला साँचा यहाँ पे जो डालना है। मशीन तो एक ही होगा, डिजाइन सब इसके अंदर जो मिलेगा हर पॉकेट में। हम खोल करके 1 मिनट समय दीजिए, इसको आइटम देख लीजिए, हम खोल करके सब दिखा देंगे। कहेंगे तो बेसन भर करके चला करके देंगे। ऐसे दबाएंगे, कढ़ाई के अंदर खोलते घी तेल में छान लेंगे। मोटा सेव बारीक जैसा बनाना होगा, सब एक ही मशीन से जब बनेगा। हर मेल का डाई फर्मा मिलेगा। शकली बनाइए, गाठिया बनाइए, मिक्सचर बनाइए, नमकीन बनाइए, एक मशीन से 15 जो डिजाइन घरों के अंदर जब बना लेंगे। दोनों चेक करा लो, सब जो फर्मा इसके अंदर रखा हुआ है, लाइए ना, उसको भी खोल करके दिखा देंगे। फ्रेंड्स, तो हमने भी इसकी 2 मशीनें खरीदी थी, बेसन की एक से बढ़कर एक इस तरह की मछली बनाने के लिए। और देखिए, आगे बढ़ते हैं तो ये राजस्थान का फेमस एक स्वीट्स है, घेवर, जो इस बाज़ार में, मीना बाज़ार के अंदर बन रहा था और बिक रहा था। काफ़ी मज़ा आया देखकर अपने बिहार में घेवर को, और ये सामने बनते हुए देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था घेवर को। तो चूँकि ये राजस्थान का ट्रेडिशनल ये मिठाई है और अपने बिहार के सोनपुर मेले में देखना काफ़ी सुखद लग रहा था। फ्रेंड्स, सोनपुर का मेला थिएटर के लिए ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर शाम रंगीन हो जाती है, डांसर एक से बढ़कर एक आती हैं यहाँ पर डांस करने के लिए। और अगर आप डांस देखने के शौकीन हैं तो आप शाम में इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। और देखिए, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कृषि विभाग द्वारा इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, एक से बढ़कर एक कृषि से संबंधित चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। तो आइए चलते हैं और ये भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मक्की और आलू की बुआई एक साथ की गई है। ये सघन बागवानी को प्रदर्शित किया गया है कि कैसे आप एक खेत में एक साथ 2-3 चीज़ों की उपज आप कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये किसानों को खास करके एक तरह से जागरूक करने के लिए ये लगाया गया था प्रदर्शनी और ये स्टॉल। तो आप देख सकते हैं कि मुझे तो बहुत मज़ा आया कि इस मेले क्षेत्र के अंदर इतने बड़े एरिया में बागवानी की गई थी, कृषि विभाग के द्वारा ये लगाया गया था।
और फ्रेंड्स इसी के अंदर देखिए भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा मॉडल लगाया गया था कि कैसे बरसाती पानी से, पहाड़ों से गिरने वाले पानी से भूमि के संरक्षण को किया जा सकता है, उसके कटाव को रोका जा सकता है। तो उसका मॉडल इन्होंने यहाँ पे लगाया था और इस तरह के मॉडल से वो किसानों को जागरूक कर रहे थे, आम लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि जो इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो वो कैसे मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं वर्षा जल से, पहाड़ी पानी के बहाव से। तो देखिए इसका मॉडल काफ़ी प्यारा था, बहुत ही मज़ा आया इसका मॉडल देखकर। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के रहन सहन को भी प्रदर्शित कर रहा था, कैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जीवन व्यतीत करती हैं, उसका भी ये मॉडल यहाँ पे लगा हुआ था। फ्रेंड्स इसी के बगल में लगा हुआ था मॉडल कि कैसे आप वर्षा जल का यूज़ कर सकते हैं, उसे रोककर एक पॉन्ड में आप मछली पालन का व्यवसाय भी कर सकते हैं और अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्यारी प्यारी मछलियाँ थी और यहाँ पे वन संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जल के बहाव को रोक सकते हैं वन लगाकर, यानी पेड़ लगाकर। और यहाँ देखिए एक बार फिर से मॉडल लगा हुआ है सघन बागवानी का कि आप एक साथ 2 फसलों को लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए गन्ना और चना एक साथ लगाया गया है और यहाँ पे गन्ना लगा हुआ था। फ्रेंड्स वहाँ से निकलने के बाद एक बार फिर से हम लोग मीना बाज़ार में आगे बढ़ रहे थे तो फिर वही दुकानें हमें मिल रही थी, एक से बढ़कर एक। लेडीज़ चीज़ों से भरा हुआ था ये बाज़ार। मीना बाज़ार तो वैसे ही लेडीज़ कॉर्नर के रूप में फेमस होता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे देखकर ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल सस्ती 10-20 रुपए में मिल रही थी। तो हमने भी बहुत सारी शॉपिंग की इसकी। और चूँकि हरिहर महादेव मंदिर जाने का रास्ता ही यही था तो इनसे गुज़रना और इन्हें देखना तो ज़रूरी ही था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से देखते हुए। फ्रेंड्स यहाँ देखिए स्वेटर की बुनाई हो रही थी मशीनों के द्वारा। यहाँ पे सामने स्वेटर बुनते हुए देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा था। तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल यूनिक था, हमारे लिए ये नया अनुभव था सामने स्वेटर बुनते हुए देखना। तो देखिए कैसे मशीन पर स्वेटर की बुनाई हो रही है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल चटपटा मुंह में पानी आने वाला एक से बढ़कर एक दालों से बना हुआ नमकीन था, जिसे देखकर तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखिए ऑल इंडिया टूरिंग दालमोट भंडार के नाम से ये दुकान था और बहुत मज़ा आया। हमने भी नमकीन खरीदे, खाए, काफ़ी टेस्टी था। और देखिए कितना बढ़िया स्लोगन इन्होंने लिखा है, पढ़ के तो और भी मज़ा आ रहा था देखकर। और फ्रेंड जस्ट आगे ही अब हम आ पहुँचे थे हरिहर महादेव मंदिर के पास। तो देखिए ये है हरिहर महादेव मंदिर। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर एक से बढ़कर एक पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में। तो आइए दर्शन करते हैं चल के। तो ये देखिए यहाँ पे हरिहर महादेव मंदिर, और ये यहाँ पे पूजा सामग्री की दुकानें थी जहाँ से हमने पूजा की सामान लिए। और अब देखिए यहीं से फ्रेंड्स आगे बढ़ने पर गंगा और गंडक के संगम पर जाया जाता है। फ्रेंड्स घूमने में हम इतने मशगूल हो गए थे कि मेरे ध्यान से तो बिल्कुल उतर ही गया और हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। तो आप ज़रूर जाइएगा। और देखिए ये कितना यहाँ सुंदर, यहाँ पे ये बिल्कुल अलग सा दिखा पूजा का सामान।
कलश में फूल और जल हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था, यहाँ पे देखा हमने। और ये देखिए हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और यही है भगवान हरिहर महादेव, जो कि यहाँ पे चांदी के बासुकी बने हुए हैं और पत्थर पे उनकी प्रतिमा जो है उकेरी गई है और नीचे शिवलिंग रूप में विराजमान है हरिहर महादेव मंदिर। और काफ़ी लोगों की आस्था है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। आप भी देखिए और ज़रूर आइए, अगर आप आए तो यहाँ ज़रूर दर्शन कीजिए हरिहर नाथ महादेव के। फ्रेंड्स, हमने हरिहर नाथ महादेव के दर्शन कर लिए थे और ये हमारा पहला पार्ट अब यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम फ्रेंड्स यहाँ के पशु मेले को दिखाएंगे और विभिन्न तरह के फ़न जो हमने किया वो भी दिखाएंगे, तो आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फ़न है वहाँ पे जो हमने इस पार्ट में नहीं दिखाया है, तो आप वो पार्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, तो सेकंड पार्ट इसका आप देखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। झूला स्टार्ट हो चुका है।